नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम उपमन्यु के बारे में सीखेंगे। इतिहास में उपमन्यु का पात्र सुवर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उपमन्यु कौन था, इसके बारे में आज हम कुछ जानेंगे। आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व भारत में गांधार नाम का एक देश था। गांधार की राजधानी का नाम था तक्षशिला। तक्षशिला उस समय पर विद्या का मंदिर भी कहा जाता था। यहाँ पर कई सारे शिष्य दूर दूर से पढ़ने के लिए आते थे। द्वापर युग के समय में आयोधौम्य नाम के एक ऋषि तक्षशिला क्षेत्र में शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। आयोधौम्य ऋषि के आश्रम में केवल ग्रंथ, उपनिषद, वेद, पुराण इन सब के अध्ययन को ही महत्व नहीं दिया जाता था, बल्कि उनके आश्रम में आचरण और संस्कार का महत्व सर्वाधिक था। शिष्य पूरे दिन पढ़ाई के साथ साथ कई सारे कार्य भी करते थे, जैसे कि जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाना, आश्रम की सफाई करना, गाय की रक्षा करना, खाना पकाना आदि। इन सभी कामों को करने से शिष्यों का विकास होता था। उन्हीं के आश्रम में एक शिष्य विद्या प्राप्त कर रहा था। उसका नाम था उपमन्यु। उपमन्यु आचरण और संस्कार में श्रेष्ठ शिष्य था। वह गुरु आयोधौम्य का प्रिय शिष्य भी था, लेकिन वह अपनी भूख पर काबू नहीं रख पाता था। गुरुजी ये बात जानते थे और उसकी इस आदत को छुड़वाने के लिए उन्होंने एक दिन उपमन्यु को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम गौओं की रक्षा करो। उपमन्यु ने गुरुजी की बात सुन ली और वह जंगल में जाकर गाय चराने लगा। दिन भर गाय चराकर जब वह एक दिन शाम को आश्रम में वापस आया तो वह बड़ा प्रसन्न था। गुरुजी ने उससे पूछा, बेटा, तुम बड़े प्रसन्न और मोटे दिख रहे हो, आजकल खाते पीते क्या हो? उपमन्यु ने उत्तर दिया, आचार्य जी, मैं भिक्षा मांगकर खा पी लेता हूँ। गुरुजी ने उसे तत्काल निर्देश देते हुए कहा, बेटा उपमन्यु, मुझसे निवेदन करके और अनुमति प्राप्त किए बिना तुम भिक्षा मांगकर कैसे खा सकते हो? यह तुम्हारे हित में नहीं है, यह करना पाप है। शिष्य ने गुरुजी के आदेश का अक्षरशः पालन किया। अब वह जो भी भिक्षा प्राप्त करता था उसे वह आश्रम में जमा करा देता था। कुछ दिन फिर बीते। एक दिन फिर से धौम्य ऋषि ने उपमन्यु से पूछा, बेटा, आजकल तुम क्या खाते पीते हो? उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव, मैं पहली भिक्षा आपको दे देता हूँ, फिर दोबारा भिक्षा मांग लेता हूँ। दोबारा मांगी हुई भिक्षा से मैं स्वयं अपना भरण पोषण कर लेता हूँ। आचार्य जी उत्तर सुनकर चौंक गए और बोल उठे, ऐसा करना आचार्य के पास रहने वाले शिष्य के लिए ठीक नहीं है। क्या इससे तुम दूसरे शिष्यों को बिगाड़ नहीं रहे हो? वह तुम्हें देख देख कर ऐसा बुरा करना सीख जाएंगे। गुरुजी की बात अब उपमन्यु को फिर से समझ में आ गई। उसने दोबारा भिक्षा मांगना बंद कर दिया। कुछ दिन फिर बीत गए। एक दिन पुनः परीक्षा लेने के उद्देश्य से गुरुदेव ने उपमन्यु से पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम्हारी सारी भिक्षा तो मैं ले लेता हूँ, दोबारा तुम मांगते नहीं हो, फिर भी तुम हट्टे कट्टे हो, मस्त हो, आजकल क्या खाते हो? उपमन्यु ने चरण वंदन करते हुए कहा, गुरुदेव, मैं इन गाय के दूध से अपना जीवन निर्वाह कर लेता हूँ। जब मैं जंगल में जाता हूँ तब गाय का दूध पी लेता हूँ, इससे मुझे भूख नहीं लगती। आचार्य जी ने तत्काल उसे रोकते हुए कहा, क्या मेरी अनुमति प्राप्त किए बिना गाय के दूध का उपयोग करना तुम्हारे लिए ठीक है? क्या इस गाय के दूध पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है? क्या इससे आश्रम के दूसरे शिष्यों के साथ ठीक होगा? ऐसा करना ठीक नहीं है। उपमन्यु को अपनी भूल समझ में आ गई। उसे अनुभव हो गया कि उसने पाप किया है और उसने यह काम करना भी बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद पुनः गुरुजी ने उपमन्यु से वही प्रश्न पूछा कि बेटा उपमन्यु, अब तुम क्या खाते पीते हो? उपमन्यु ने गुरुजी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि गुरुजी, जब यह बछड़े अपनी माँ का दूध पीते हैं तब उनके मुंह से कुछ फैन उगल आता है
मैं वहीं पी लेता हूँ और अपनी भूख मिटा देता हूँ। आचार्य जी हंसकर बोल उठे, हे भगवान, यह दयालु बछड़े हैं, तुम पर कृपा करके ऐसा करते होगे। तुम्हारे लिए ये बहुत सा फैन उगल देते होगे। क्या इस प्रकार तुम इनके जीवन में अड़चन उत्पन्न नहीं कर रहे हो? यह योग्य नहीं है। उपमन्यु ने अपने गुरुदेव के निर्देश को स्वीकार कर लिया और यह कार्य भी बंद कर दिया। अब उपमन्यु के खाने पीने के सभी द्वार बंद हो गए थे। भूख से व्याकुल होकर वह इधर उधर भटकने लगा। एक दिन उसने व्याकुल होकर आँख के पत्ते खा लिए। आँख के पत्तों के तीखे और कड़वे रस के कारण वह अपनी आँखों की ज्योति खो बैठा और अंधा हो गया। अंधा होकर जंगल में भटकते भटकते वह कुएं में गिर गया। सूर्यास्त हो गया था। वह आश्रम में वापस न आया, इसीलिए उसके आचार्य चिंतित हो गए। उन्होंने अन्य शिष्यों से पूछा कि आज उपमन्यु आश्रम में गाय चराकर वापस क्यों नहीं आया है। उन्होंने कहा कि वह तो गाय चराने गया था, पता नहीं क्यों नहीं आया है। गुरुजी व्यथित मन से कहने लगे कि शायद मैंने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके खाने पीने के सभी मार्ग बंद कर दिए थे। लगता है उसे क्रोध आ गया है और वह आश्रम वापस नहीं आएगा। पितृस्नेह से युक्त धौम्य ऋषि कई शिष्यों के साथ उसे खोजने के लिए जंगल में निकल पड़े। वह जोर से चिल्लाने लगे, बेटा उपमन्यु, तुम कहाँ हो? बेटा उपमन्यु, तुम कहाँ हो? गुरुदेव की वाणी सुनकर भाव विभोर उपमन्यु बोल उठा, गुरुवर, मैं कुएं में गिर गया हूँ। वहाँ जाकर आचार्य जी ने कुएं में उसके गिरने का कारण पूछा। गुरुजी से यह प्रश्न पूछे जाने पर उपमन्यु ने उन्हें सारी घटना सुना दी। गुरुजी ने तुरंत खुश होते हुए कहा, बेटा उपमन्यु, तुम मेरे अत्यंत निष्ठावान शिष्य हो। तुमने मेरे आदेशों का पूर्णतः पालन करके अनुशासन प्रियता का परिचय दिया है। तुम अभी देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमार की स्तुति करो, वे तुम्हें ज़रूर ठीक कर देंगे। उपमन्यु ने वेद ऋचाओं से अश्विनी कुमार की स्तुति की। अश्विनी कुमार ने दर्शन देकर उपमन्यु को पुआ खाने को दिया। उपमन्यु ने तुरंत कहा, मैं अपनी गुरुदेव की आज्ञा के बिना कुछ नहीं खाऊंगा, ये मेरे हित में नहीं है। उसकी गुरु भक्ति से प्रभावित होकर अश्विनी कुमार ने कहा, बेटा उपमन्यु, हम तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रभावित हुए हैं। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि सभी ग्रंथ, वेद, पुराण तुम्हारे अंदर स्फुरित हो जाएंगे। उसकी शिक्षा तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगी। उसकी आँखों की दृष्टि ठीक हो गई। अब उपमन्यु पहले की भांति पूर्ण स्वस्थ हो गया। उसके निर्देश पर वह अपने आचार्य धौम्य ऋषि के चरण वंदन हेतु गया और उन्हें भी पूरी घटना सुना दी। धौम्य ऋषि ने उसे आशीर्वचन देते हुए कहा, बेटा उपमन्यु, तुम मेरे एक अत्यंत श्रेष्ठ शिष्य हो। तुमने परीक्षा में सफलता प्राप्त करके यह प्रकट कर दिया है कि अपने सृष्टि एवं सदस्यों के हित में व्यक्तिगत हित का परित्याग करना ही धर्म है, भले ही इनके लिए हमें कितने ही कष्ट सहन करने पड़े। अश्विनी कुमार के कथनानुसार तुम्हारा कल्याण होगा और धर्मशास्त्र तुम्हारे अंतःकरण में स्फुरित हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद व मंगल कामना भी तुम्हें सदैव प्राप्त होती रहेगी। अब हमने उपमन्यु के बारे में जो कहानी सुनी उसे हम पाठ पठन के द्वारा फिर से समझेंगे। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर पाठ लिखा हुआ है, मैं उसे पढ़ूँगा, आप उस पर ध्यान रखते जाइए। तक्षशिला क्षेत्र के एक ऋषि का नाम था आयुधौम्य। उनका एक शिष्य था उपमन्यु। उनके आश्रम में बाल विकास के पुनीत कार्य में सर्वाधिक महत्व ग्रंथों के अध्ययन का न होकर आचरण व संस्कारों को मिलता था। यही ज्ञानार्जन का स्वरूप था। धौम्य ऋषि ने उपमन्यु को आदेश दिया, बेटा तुम गौओं की रक्षा करो। उपमन्यु जंगल में जाकर गाय चराने लगा। दिन भर गाय चराकर जब वह एक दिन सायंकाल वापिस आया तो वह बड़ा प्रसन्न था। आचार्य जी ने उससे पूछा, बेटा तुम बड़े प्रसन्न व मोटे दिख रहे हो, आजकल खाते पीते क्या हो? उसने उत्तर दिया, आचार्य जी, मैं भिक्षा मांगकर खा पी लेता हूँ। तत्काल उसे निर्देश देते हुए उन्होंने कहा, बेटा मुझसे निवेदन करके वह अनुमति प्राप्त किए बिना अपने आप भिक्षा मांगना
वह अपने हित में इसका प्रयोग करना क्या उचित है? यह ठीक नहीं है। शिष्य ने आदेश का अक्षरशः पालन किया। प्राप्त भिक्षा आश्रम में जमा हो जाती थी। एक दिन पुनः धौम्य ऋषि ने पूछा, बेटा आजकल तुम खाते पीते क्या हो? उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव मैं पहली भिक्षा आपको निवेदित करके दूसरी भिक्षा पुनः प्राप्त करके स्वयं अपना भरण पोषण कर लेता हूँ। आचार्य जी उत्तर सुनकर चौंक गए तथा बोल उठे, ऐसा करना आचार्य के निकट रहने वाले शिष्य के लिए अनुचित है। इससे शिष्य मंडली की जीविका में अड़चन पैदा होगी तथा तुम्हारे जीवन में लोभ व व्यक्तिवाद का भाव जागृत होगा। उपमन्यु ने आचार्य जी का निर्देश स्वीकार कर लिया तथा पुनः गाय चराने के काम में जुट गया। एक दिन पुनः परीक्षा लेने के उद्देश्य से गुरुदेव ने पुनः पूछ डाला, बेटा उपमन्यु तुम्हारी सारी भिक्षा तो मैं ले लेता हूँ, दोबारा तुम मांगते नहीं, फिर भी तुम हट्टे कट्टे हो, मस्त हो, आजकल क्या खाते हो? उपमन्यु ने चरण वंदन करते हुए कहा, गुरुदेव मैं इन गौओं के दूध से अपने जीवन का निर्वाह कर लेता हूँ। आचार्य जी ने तत्काल रोकते हुए कहा, क्या बिना अनुमति प्राप्त किए हुए गौओं के दूध को पी लेना अनुशासनहीनता व चोरी नहीं है? क्या इससे शिष्य मंडली का अहित न होगा? उसे भी तुम क्या अपना धर्म समझते हो? उपमन्यु को अपनी भूल समझ में आ गई। उसे अनुभव हो गया कि उसने पाप किया है। कुछ दिनों बाद पुनः प्रश्न पूछे जाने पर उपमन्यु ने कहा, भगवान यह बछड़े अपनी माँ का दूध पीते समय कुछ फैन उगल देते हैं, मैं वही पी लेता हूँ। आचार्य जी हंसकर बोल उठे, हे भगवान यह दयालु बछड़े तुम पर कृपा करके तुम्हारे लिए बहुत सा फैन उगल देते होंगे। इस प्रकार तुम अपने हित के लिए इसकी जीविका में अड़चन उत्पन्न नहीं कर देते हो, यह योग्य नहीं है। उपमन्यु ने अपने गुरुदेव के निर्देश को स्वीकार कर लिया। अब खाने पीने के सभी द्वार बंद हो गए। भूख से व्याकुल होकर उसने एक दिन आँख के पत्ते खा लिए। इसके तीखे व कड़वे रस के कारण वह अपनी आँखों की ज्योति खो बैठा। अंधा होकर भटकते हुए कुएं में गिर गया। सूर्यास्त हो गया। वह आश्रम में वापस न आ सका। आचार्य चिंतित हो गए। उन्होंने शिष्यों से पूछा। उन्होंने कहा, वह गाय चराने गया है। व्यथित मन से आचार्य जी ने कहा, मैंने इसकी परीक्षा लेने के लिए उसके खाने पीने के सभी मार्ग बंद कर दिए थे। लगता है इसे क्रोध आ गया है, अतः वह नहीं लौटा है। पितृस्नेह से युक्त धौम्य ऋषि शिष्य मंडली के साथ उसे खोजने निकल पड़े। जोर से चिल्लाकर पुकारने लगे, बेटा उपमन्यु तुम कहाँ हो? गुरुदेव की वाणी सुनकर भाव विभोर उपमन्यु बोल उठा, गुरुवर मैं कुएं में गिर गया हूँ। वहाँ जाकर आचार्य जी ने कुएं में इसके गिरने का कारण पूछा। वस्तु स्थिति से परिचित होते हुए वे बोल उठे, तुम मेरे अत्यंत निष्ठावान शिष्य हो। तुमने मेरे आदेशों का पूर्णतः पालन करके अनुशासन प्रियता का परिचय दिया है तथा परहित के लिए सभी कष्टों को सहा है, अतः जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी, भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी। तुम देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमार की स्तुति करो। उपमन्यु ने वेद ऋचाओं से उनकी स्तुति की। अश्विनी कुमार ने दर्शन देकर पुआ खाने को दिया। उसने कहा, गुरुदेव के निर्देश के बिना ऐसा करना हितकर नहीं है। उसकी गुरु भक्ति से प्रभावित होते हुए अश्विनी कुमार ने उसे आशीर्वाद दिया। उसकी आंखों की दृष्टि ठीक हो गई। वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। उसके निर्देश पर वह अपने आचार्य धौम्य ऋषि के चरण वंदन हेतु गया। वह पूरी घटना सुना दी। धौम्य ऋषि ने आशीर्वचन देते हुए कहा, तुम मेरे एक अत्यंत श्रेष्ठ शिष्य हो। तुमने परीक्षा में सफलता प्राप्त करके प्रकट कर दिया है कि अपने सहयोगियों व सृष्टि के सदस्यों के हित में व्यक्तिगत हित का परित्याग करना ही धर्म है, भले ही इसमें कितना ही कष्ट सहन करना पड़े। अतः अश्विनी कुमार के कथनानुसार तुम्हारा कल्याण होगा तथा वेद एवं धर्मशास्त्र तुम्हारे अंतःकरण में स्फुरित हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद व मंगल कामना तुम्हें सदैव प्राप्त होती रहेगी। इस उपमन्यु पाठ पठन के दौरान हमने कई सारे कठिन शब्दों को यहाँ पर सुना होगा। उन कठिन शब्दों के हिंदी में दूसरे अर्थ क्या होते हैं
वो यहाँ पर बताए गए हैं।